Hello everyone, I welcome you all on Study Funda platform। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 24 अप्रैल से हम लोग आपको पेपर 2 के टॉपिक्स देंगे सुबह, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अब तक वो आंसर लिख चुके होंगे, तो यहाँ पे अब आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है मैरिटल रेप एंड कॉन्जुगल राइट्स। देखिए, ये टॉपिक आपको ऐसे के रूप में लिखने को बोला है, बट जरूरी तो नहीं है ये ऐसे में आ जाए, ये आर्ग्यूमेंट में भी आ सकता है। दोनों में से किसी में भी ये टॉपिक बन के आ सकता है। तो ये टॉपिक क्या है, क्यों न्यूज में है, क्या ये एक्सेप्शन है, क्या कंसर्न्स है, क्या इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं न्यूज में आया क्यों। दरअसल अभी एक केस हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें पिटीशन डाली गई कि मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। बट जो सेंटर का एफिडेविट आया दिल्ली हाई कोर्ट में, केंद्र ने उसमें दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए मैरिटल रेप के लिए, ताकि हम सारे स्टेक होल्डर से डिस्कशन करने के बाद फिर केंद्र की पोजीशन बता पाए कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तब तक दिल्ली हाई कोर्ट अपना डिसीजन विथ होल्ड रखे और रिजर्व कर ले। तो ये थी वजह कि क्यों मैरिटल रेप बहुत न्यूज में आया। ये पिछले कुछ टाइम में बहुत न्यूज में रहा है और हाई प्रोबेबल टॉपिक है कि आपके सीएपीएफएसी 2023 में आ सकता है। अब हम बात करते हैं मैरिटल रेप होता क्या है। देखिए, जब आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, आप ये लिख सकते हैं वाई न्यूज और एक पैरा छोड़ के फिर इसकी मैरिटल रेप के बारे में थोड़ा सा बता दें और इसकी लीगल पोजीशन क्या है। सबसे पहले रेप को डिफाइन कर दे मैरिटल रेप से पहले। जैसे कि रेप रिप्रेजेंट्स एनी नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स और कंसेंट गेन्ड बाय using any kind of fear, fraud, or under situation of unsoundness of mind, intoxication, etc। मतलब रेप आप जबरदस्ती भी किसी के साथ हो सकता है, या अगर कोई कंसेंट दे रहा है किसी डर या किसी फ्रॉड से, या उसको नशे में है, उस कंडीशन में भी आप उसके साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट विल कंसिडर्ड एज अ रेप। बट ऐसा कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है तो उसे हम मैरिटल रेप कहते हैं, और ये हमारे आईपीसी सेक्शन 375 के अंदर एक्सेप्शन है। ये हमारी बात हो गई मैरिटल रेप क्या होता है, एक्सेप्शन क्या है। अब हम समझेंगे कि क्यों मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। देखिए, कोई भी टॉपिक में ना, मैं तो आपको पूरा करा रहा हूँ कि क्यों क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बट आप खुद से भी टॉपिक को पहले 10 मिनट वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो कि क्या क्या एक एक उस लेडी के पर्सपेक्टिव से सोचो जो जिसको इस चीज के थ्रू हर रोज गो थ्रू होना पड़ रहा है, जो ये चीज सह रही है। एक बार उसके पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो क्या फील कर रही होगी, तो आपके पॉइंट्स अपने आप आते चले जाएंगे। सबसे पहली चीज कि हमें इसे क्यों क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो आईपीसी का एक्सेप्शन है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर के ऊपर बेस्ड है। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर मेन एंड वुमेन को इक्वल्स नहीं मानती है। ये मेडिवल टाइम की एक यूरोपियन फिलॉसफी थी, जिसके हिसाब से मैरिटल रेप एक्सेप्शन रखा गया। बट अब क्या है, अब मॉडर्न टाइम है। तो आपको लगता है इस टाइम में मैन एंड वुमेन इक्वल नहीं है? जब मैन एंड वुमेन दोनों इक्वल हैं तो मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज। वुमेन को, औरत को एक ऐसे डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे क्यों रखा गया है, वाई? तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप आ जाइए हमारे भारत के संविधान पे। आर्टिकल 14 क्या कहता है आपसे? आर्टिकल 14 हर किसी को इक्वली ट्रीट करता है। सेक्स के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। तो फिर मैरिटल रेप कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? तो अगर मैरिटल रेप का एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 विच कंसिडर्स वुमेन एज इक्वल टू मेन। समझे? तो ये हमारा संवैधानिक पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 2। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सिर्फ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सक्सेसिव जजमेंट्स में कहा है कि राइट टू लाइफ सिर्फ एक एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। राइट टू लाइफ का मतलब है वो सारे राइट्स जो कि एक इंसान को क्वालिटी लाइफ देने के लिए जरूरी है। अब एक औरत अगर अपनी बॉडीली बॉडीली इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो उसके पास क्या राइट टू लाइफ है? तो इसी वजह से मैरिटल रेप का एक्सेप्शन ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 भी है।
सो इट शुड बी क्रिमिनलाइज्ड। चौथा सबसे मेन पॉइंट, आप सोचिए एक औरत जो कि मैरिटल रेप से सफर कर रही है, वो मैरिटल रेप के ग्राउंड्स पे डिवोर्स भी नहीं ले सकती बेचारी। वो हमेशा हेल्पलेस रहेगी और उसको सफर करना पड़ेगा साइलेंस में, क्योंकि उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला है। वो पुलिस के पास या कहीं भी जाके रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकती है, या उस बेसिस पे जैसे कि इस पॉइंट में लिखा है कि वो डिवोर्स भी नहीं ले सकती है, उस आदमी को छोड़ भी नहीं सकती है जो उस पर इतने अत्याचार कर रहा है। पांचवा पॉइंट, ये थोड़ा ह्यूमन पर्सपेक्टिव से आप सोचिए। रेप रेप होता है। इट डजेंट मैटर कि परपेचर की आइडेंटिटी क्या है या वो आपका रिश्ते में क्या लगता है। और सबसे बड़ी बात, अगर एक औरत का कोई स्ट्रेंजर रेप कर रहा है तो शी कैन मूव अवे विद इट, शी कैन गो टू कोर्ट, शी कैन गेट जस्टिस। बट आप सोचिए एक हस्बैंड जो अपनी औरत के, अपनी वाइफ के साथ ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी कर रहा है, उस औरत पे क्या बीत रही होगी कि उसे उस आदमी के साथ जो उस पे इतना अत्याचार कर रहा है, उसे रोज उसके साथ रहना पड़ रहा है। वो उससे ना अलग हो सकती है, ना जस्टिस ले सकती है, ना उसको जेल भिजवा सकती है। थोड़ा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव आ गया। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब जो आपको सबको पता है कि 2012 में दिल्ली में एक बहुत दर्दनाक कांड हुआ था, निर्भया गैंगरेप। उसने भी, उसके बाद जो कमेटी बैठी थी, जेएस वर्मा कमेटी, उसने भी कहा है कि भाई भारत सरकार को अब मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। और ज्यादातर देश पूरे दुनिया में ऑलरेडी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर चुके हैं, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड किंगडम, जिसने मैरिटल रेप एक्सेप्शन रखा भारत में। तो अब ये भारत का भी समय है कि वो इसको क्रिमिनलाइज कर दे। ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट हो गया। इसको आप पैराग्राफ, आपका ये इतना पार्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आपको फिर इन पॉइंट्स को अरेंज करना होगा पैराग्राफ वाइज विद एग्जांपल्स। अब हम आ जाते हैं कि कंसर्न्स क्या है। मैरिटल रेप को अगर हम क्रिमिनलाइज कर देंगे तो क्या क्या उसके इम्पैक्ट आ सकते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट और मेजर इम्पैक्ट क्या है? ये मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को डीस्टेबलाइज कर देगा। क्यों? आप खुद सोचिए, अगर मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज हो जाता है तो हस्बैंड विल ऑलवेज बी इन फियर बिफोर एंटरिंग इनटू इंटरकोर्स विथ हिज ओन वाइफ। समझ रहे हैं? तो ये एब्सोल्यूट एनार्की ले आएगा फैमिलीज में, डिस्टेबलाइज कर देगा शादी के इंस्टीट्यूशन को। तो एक ये मेजर इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा है इसका इलीगल यूज, जैसे कि सेक्शन 498 है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि इट हैज बिकम अ एक्ट ऑफ लीगल टेररिज्म बाय वुमेन अगेंस्ट मेन। तो इतना ग्रॉस मिसयूज, आप सोचिए मैरिटल रेप अगर क्रिमिनलाइज हो गया तो उसका भी हो सकता है। तीसरा हमारा पॉइंट हो गया कि लॉ कमीशन ने भी कहा है कि भाई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप इज नॉट प्रैक्टिकल। लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। हमारा चौथा पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन इशू। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में इंटरकोर्स कंसेंशुअल था या नॉन कंसेंशुअल था, इसका एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करना खुद में बहुत मेजर टास्क होगा। किस एविडेंस पे कोर्ट रिलाई करेगा कि ये कंसेंशुअल था या नॉन कंसेंशुअल था? कहीं एक इनोसेंट को सजा ना हो जाए इसमें। ये हमारा चौथा सबसे बड़ा कंसर्न। तो अब क्या करना चाहिए? क्या मैरिटल रेप को, आप बताइए, क्या हमें क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए? क्या एक औरत को ऐसी सफर करना छोड़ देना चाहिए? मतलब खुद के व्यू पॉइंट्स डेवलप करिए, मेरी मत सुनिए। अपने खुद की विचारधारा लाइए, एक बैलेंस्ड पॉइंट हमेशा अपने वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन में लिखिए। सबसे पहला वे फॉरवर्ड आप क्या लिख सकते हैं कि एक मैरिटल रेप की प्रॉपर डेफिनेशन को अगर हम डिफाइन कर दे आईपीसी में, तो हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, हाँ, कि ये मैरिटल रेप है। और उस हिसाब से जो उस घिनौनी हरकत को कर रहा है उसको हम सजा दिलवा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? और ये जो अनेकता फैल रही है कि, और उस वाइफ को जस्टिस नहीं मिल रहा है, वुमेन एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है, अगर हम मैरिटल रेप को डिफाइन कर दे तो हम इसको भी हटा सकते हैं। सेकंड पॉइंट। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जितने भी ऐसे देश है जहाँ पे मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज हो चुका है, हम उनके कानून को पढ़ें, वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जाने कि वो कैसे जस्टिस देते हैं, और बेस्ट क्या बोलते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल हो उनमें से उसको अपने देश में अप्लाई कर दें, ताकि जो औरत इस मैरिटल रेप के पीड़ा से अभी भी परेशान हो रही है, परपेचुइटी में चलता जा रहा है, वो खत्म हो सके। तीसरा तीसरा हमें सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है, हमें सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। जो हमारे ओल्ड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें औरत को हम एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, उसको
चेंज करने की जरूरत है। मतलब ये पॉइंट बेसिकली बात कर रहा है कि हमें सोसाइटी का पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है। अ वुमेन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैन, शी एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। वो किसी की जायदाद नहीं है। अगर हम ये बेसिक अपने एजुकेशन करिकुलम में ये चीज ला पाए या और तरीके से अवेयरनेस जनरेट कर सके, तो बिना कानून के भी हम ये जो औरतों पे अत्याचार हो रहे हैं उसको खत्म कर सकते हैं। अब लास्ट में ये आपका कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन मेरी सोच से मैंने लिखा है। आप खुद एनालाइज करिए इस टॉपिक को। आपको क्या सही लगता है उसको सोचिए, फिर लिखिएगा। मेरा मेरा कंक्लूजन सुनिए। मैरिटल रेप is also one such exception which should go, as consent in marriage can't be consent forever and at the cost of dignity of one individual. Therefore, all stakeholders must come together, especially state, to end all forms by sexual assault or violence. समझे? मैरिटल, एक बार आपको शादी में कंसेंट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि शादी के बाद वुमेन का हर वक्त आपको कंसेंट मिलता जा रहा है। और हम सिर्फ इस वजह से मैरिटल रेप को नहीं छोड़ सकते कि अब उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है तो हम औरत को सफर करने दें। नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स सब साथ में आए, इंक्लूडिंग द स्टेट, ताकि औरतों पे जितने भी वायलेंस हो रहे हैं, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसको खत्म कर पाए। तो मेरा कंक्लूजन इसमें ये था, या मेरा इसमें सारांश ये था, मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड आफ्टर अ थॉरो स्टडी। बस आप भी अपना ओपिनियन बताइए कमेंट बॉक्स में। आप क्या सोचते हैं, इट शुड बी क्रिमिनलाइज्ड और नॉट? अपने ओपिनियंस या कंक्लूजन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं, जरूर कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही। कल सुबह मैं फिर से आपको टेलीग्राम स्टडी फंडा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कल सुबह आपको फिर से टॉपिक मिलेगा और मैं ऐसा ही वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ये जो पीडीएफ है आपको स्टडी फंडा की एप्लीकेशन से मिल जाएगी। इसके लिए एक 10 रुपए का कोर्स है, उसमें आपको एनरोल करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।